अस्सलामुअलैकुम। 9 फिज़िक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सवाल के अंदर हमारे को लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है। ऑल्सो डिफ़ाइन द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मुख्तलिफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या हैं उनको बताना है। एंड देयर कन्वर्जन टू अदर फॉर्म्स, और इनकी जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होती है इनकी एप्लीकेशंस वगैरह हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर it can be destroyed but it can be converted into one form to other form। तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है ना फना किया जा सकता है, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड देयर कन्वर्जन टू अदर फॉर्म। सबसे पहले आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी इज़ फॉर्म फ्रॉम डेकेड प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि ज़मीन में दबा हुआ ईंधन होता है, ये जो नापेद या ख़त्म हो जाने वाले जानवर और पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं उनसे हासिल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल हैव स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। इसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। इनकी कन्वर्जन कन्वर्टेड टू क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम वगैरह में इसको कन्वर्ट किया जाता है, कोयले में, कुदरती गैस के अंदर, हैवी ऑयल्स के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के अंदर भी इनको कन्वर्ट किया जाता है और लाइट एनर्जी के अंदर भी इनको कन्वर्ट किया जाता है। जनरेटर आम मिसाल है। जनरेटर के अंदर केमिकल एनर्जी को आप देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी से बनने वाली तवानाई, बिजली वाली। हाइड्रो बोलते हैं पानी को, और ये इलेक्ट्रिक है बिजली। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेस अ डैम। इसमें एक डैम होता है ऑन अ रिवर, दरिया पर, टू स्टोर वाटर एज अ रिजर्वर, जिसमें पानी को एक टैंकी के तौर पर जमा किया जाता है। वाटर रिलीजेस फ्रॉम द रिजर्वर फ्लो थ्रू अ टरबाइन। बहुत हाईली प्रेशर से उस पानी को नीचे फ्लो बहाया जाता है जो कि एक टरबाइन को घुमाता है। जो टरबाइन स्पिनिंग होता है विच रन्स अ जनरेटर, जो जनरेटर को घुमाता है जिससे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये बहुत पाकिस्तान में सबसे चीप ज़रिया है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। इसके बाद आपके पास सोलर एनर्जी है। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज़ नॉन एज सोलर एनर्जी। सूरज से हासिल होने वाली जो तवानाई होती है हमारे पास वो सोलर एनर्जी कहलाती है। इसकी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सोलर पैनल इनकी आम मिसाल है, आपने देखे ही होंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे फ्यूजन प्रोसेस हो गया या फ्यूजन प्रोसेस आ गया। तो फ्यूजन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, और फ्यूजन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर दो स्मॉल न्यूक्लियस को आपस में मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाया जाता है। तो दोनों सूरत में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी। तमाम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जितने भी होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होते हैं जो अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा गैमा रेस निकालते हैं, वो सब के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। Conversion, a nuclear power plant utilize nuclear energy to produce steam to run a turbine and generate electricity। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके अंदर जो गर्माहट की वजह से हम वाटर को जब उससे फ्लो करवाते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। तो वो स्टीम हाईली प्रेशर से निकलता है और एक टरबाइन को घुमाता है जिसके साथ जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर चलते हैं तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो पीछे आ चुका है, यानी आपने एक टरबाइन को घुमाना है जिससे जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो आपके पास बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। जियो थर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्म का मतलब होता है गर्माश, हरारत, यानी ज़मीन के अंदर जो गर्माश या हरारत होती है ना उसका इस्तेमाल करके। तो ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी ही जैसा है। जियो थर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट। इसकी कुदरती हरारत के तौर पर ज़मीन में ये स्टोर्ड है। डीप इन द अर्थ देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट कॉल्ड मैग्मा। ज़मीन के अंदर जो है एक बहुत गर्म हिस्सा है जिसको मैग्मा बोलते हैं। वाटर क्लोज टू द मैग्मा चेंजेस टू स्टीम। अगर उसके करीब पानी हो तो वो स्टीम के अंदर बुखारात में तब्दील हो जाता है, और जिससे ये बड़े प्रेशर से वहाँ से निकलता है, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। और दिस थर्मल एनर्जी इज़ कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको ज़मीन की तरफ लाया जाता है, ऐसी जगहों को ढूंढा जाता है जहाँ पर इसके करीब पानी मौजूद हो, फिर वहाँ पर जियो थर्मल प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो इससे जो एनर्जी हासिल की जाती है वो जियो थर्मल एनर्जी होती है। इसकी कन्वर्जन जियो थर्मल प्लांट जो है वो इस्तेमाल करता है जियो थर्मल एनर्जी टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर आते जा रहा है कि आपके पास स्टीम आएंगे तो स्टीम जो है एक
टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन जो है जनरेटर के साथ लगा होगा, जनरेटर घूमेगा और जैसे ही जनरेटर चलेगा आपके पास बिजली बन जाएगी। इसके बाद आपके पास विंड एनर्जी है और ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर आ भी चुका है। और इस सवाल के अंदर सबसे पहले कि विंड एनर्जी है क्या, तो द एनर्जी ऑब्टेन बाय द विंड, हवा से हासिल होने वाली तवानाई हमारे पास वो विंड एनर्जी कहलाती है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ जनरेटेड बाय विंड मिल्स, इनको जो है हवा की चक्कियों से बनाया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे इलाकों में जहाँ पर लगे हुए होते हैं बड़े बड़े पंखे, ये इसी विंड एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ अ टरबाइन, इसमें एक टरबाइन होता है विच रोटेट ड्यू टू द विंड। जैसे ही हवा चलती है पंखा घूमता है, टरबाइन घूमता है। टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उससे एक जनरेटर चल जाता है और जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो पूरा प्रोसेस वही है जो पीछे था। अब इसकी एप्लीकेशन, इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सीलिंग शिप्स इन ओशियन, ओशियंस के करीब ज़्यादा लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर चूँकि हवा ज़्यादा होती है तो क्या कहते हैं ये फ़ैन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और वो एज आ एनर्जी सोर्स भी काम करते हैं शिप्स वगैरह को आगे की तरफ धकेलने के लिए। इट इज़ यूज बाय विंड मिल्स टू पम्प वाटर, पानी के पंप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गल्ला वगैरह ग्राइंड करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गंदम वगैरह पीसने के लिए। और इट इज़ यूज टू टर्न विंड टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऊपर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।